नमस्कार, मैं प्रवीण चिया न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है कलदम वार्ड में। यहाँ पे हमारे साथ में डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल जी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे, ये जानना चाहूँगा और हम आपके मुखाबिन से हम ये सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये चाहेंगे, ये क्यों ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, जब एक यात्रा चलती है, विशेषकर से कावड़ का समय है, सावन का पवित्र महीना है, उसमें हजूम चलता है, लाखों की संख्या में लोग बात चलते हैं और कोई भी जानकारी गलत देनी अफवाह को बहुत जल्दी पकड़ता है और अफवाह के साथ साथ उपद्रव हो सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि अपनी पहचान आप रखिए। पहचान तो सब लोग रखते हैं, हम लोग कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हम थोड़ी हम तो गोल टोपी नहीं पहनते। मुस्लिम गोल टोपी पहनते को मना थोड़ी करता है। हम ही कह रहे हैं, जब आप पहचान छुपा क्यों रहे हैं। यदि दुकान आपकी बीकानेर की है, जूस आप बेच रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होना, पहली बात तो बीकानेर के नाम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस नाम से आपका रजिस्ट्रेशन है, एमसीडी का लाइसेंस तो होगा ही होगा, तो वहाँ प्रसारित करिए कि इस नाम से इसने पता लगा वो नहीं, उस नाम से नहीं है, जो जूस की दुकान है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोटा व्यापारी ये कर ले, लेकिन नाम ना छुपाए। यदि जो नाम है वो लिख कर प्लेट लगा दो आप, जिससे सामने वाला जो पी रहा है, खा रहा है, उसकी शुद्धता होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, कोई गटर में सब्जी धो रहा है, कोई थूक रहा है, इवन मूत्र भी कर देते हैं। ऐसा देखा गया, क्योंकि पूरे कई बार ऐसा देखा गया। उसी बात को ध्यान रखिए, हमारे क्षेत्र में विशेषकर से इस जमुना पार में जो कांवड़िया हरिद्वार से चलता है, गोमुख से चलता है, आप समझ सकते हैं कितनी कठिन यात्रा होती है। कहना बहुत आसान है कि भंडारे लगते हैं, भंडारे में तुम करके देख लो ना 20 किलोमीटर की, तुमसे मतलब जो बोलता है। उसी को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि कोई उपद्रव ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये अभियान चलाया है कि शांतिपूर्ण सावन का महीना निकल जाए, बहुत अच्छा रहे। और मैं तो कहता हूँ कि आप लगातार जब तक यहाँ व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करिए, कोई दिक्कत होगी, हम बैठे हैं, लेकिन नाम न छुपाइए। धर्म के आधार पर कोई भी गुमराह होना, उसको बढ़ावा देना बदमाशी को। अगर ये आपके आदेश अनुसार नहीं ये नाम का अपना उजागर रखते हैं तो क्या इसमें क्या आपने देखिए, मैं बता दूं आपको, हम इसको एमसीडी से भी पास कराएंगे कि कोई भी काम गलत ना हो। गलत माना जाएगा यदि कोई काम करता किसी नाम से और कर रहा है किसी नाम से, मतलब समझिए ना आप, चला तो रहे हैं मिस्टर इंद्रीस जी और लग रहा है मतलब मोहम्मद इंद्रीस, और लग रहा है बोर्ड किसी और नाम का, हिंदुत्व का। आप हैं मुसलमान, कह रहे हैं मुसलमान है, मुसलमान कर रखिए। नौकर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं, जिसके खाते में जा रहा है, यदि वो मुसलमान है, हम क्या, राम है तो राम ही लिखे, रहीम है तो रहीम लिखे। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं। हम ये नहीं कहीं नहीं कहते मुसलमान से मत खरीदो। हमारे यहाँ लग रहे हैं फल वाले भी हैं, सब्जी वाले भी हैं, सब हैं। हिंदू मुसलमान का हमारा विषय ही नहीं है। हम कह रहे हैं धर्म के नाम पर दंगा ना हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप काम करिए, हम बैठे रहे, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। पुलिस है, दिल्ली है, देश की राजधानी है, भारत सरकार है, कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताएं, लेकिन गुमराह मत कीजिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अभियान चलाया है कि अपने आप को डरिए मत नहीं, पर छुपाइए भी मत नहीं। सर, ये जो मुकेश बंसल जी ने आपने ये चलाया है, क्या ये आदेश है या अपील है? ये अपील है, ये मेरी तो अपील है। हैं, प्रयास करेंगे जैसे उत्तराखंड में और यूपी में हुआ है, कम से कम हमारे जोन में तो ऐसा हो जाए। केवल सुरक्षा की दृष्टि से और भावना से खिलवाड़ ना हो। सनातन धर्म अपना काम कर रहा है, मुस्लिम धर्म अपना काम कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आपदा ना, कोई परेशानी ना आए, कोई बवाल ना हो। जैसे कि बीच में कई बार होता रहा है, रामनवमी पे जुलूसों में अड़गम सड़गम फेंकते रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। वो तो जैसे कि आपने बताया है कि जैसे कि दुर्गा यात्रा या शोभा यात्रा निकलती है, कहीं ना कहीं ऐसी आपत्तिजनक ये चीज़ें सामने आती हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में भी अब योगी मॉडल आने की आवश्यकता है। देखिए भाई साहब, सुरक्षा सभी को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का है। सुरक्षा और सुरक्षित तभी रहेंगे जब कानून कड़े रूप से पालन करेगा। वही यूपी है जहां दिन में भी बहन बेटे निकलती डरती थी, और आज ओपन कह रहा हूं मैं कि 12 घंटे का 24 घंटे आप चलिए, मैं नहीं समझता कहीं कोई डरती भी, बहन बेटी नहीं डरती, कोई भी नहीं डरता। तो वही हम चाहते हैं, दिल्ली में सुरक्षित रहे। जो पहले माहौल ख़राब होता रहा है बीच बीच में, वो माहौल ख़राब ना हो। क्या संदेश देना चाहेंगे? सावन का महीना शुरू होने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ सभी भोले के भक्त बन करके सेवा भी करिए और इस अभियान में शामिल होइए। लेकिन साथ साथ ये फिर कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को, किसी प्रकार से डरें मत नहीं, लेकिन नाम ना छुपाएं, व्यापार करें, लेकिन किसी की भावना से खेले ना, आराम से अपना व्यापार करें, लेकिन नाम उजागर करें, जिससे कि आपको भी
कोई हीन भावना ना आए और खाने पीने वालों को लगे कि हम सही जगह, जहाँ भी उनका दिल करे। कोई किसी ने नहीं लिखा हुआ हिंदू के पास खाओ, मुसलमान के पास खाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ। केवल सफाई अभियान, चूँकि एक पवित्र महीना होता है, उसमें हर एक आदमी सोचता है तेरी पवित्रता को कहीं ठेस ना पहुँचे। हमारे साथ में डॉक्टर दयालु महाराज जी जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू विश्व परिषद के प्रांत दिल्ली के अध्यक्ष हैं। हम इन कथावाचक भी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध ये माने जाते हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जिस तरीका आज का जो कदमपुरी वार्ड में मुकेश बंसल जी द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि अपने दुकान के नाम पे बोर्ड लगाया जाए, अपने नाम का उजागर रखना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ ऑफ इंडिया की तरफ से? मैं माननीय हमारे मुकेश बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एकदम आभार प्रकट करता हूं और पूरी सनातनियों को ये प्रार्थना करता हूं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, क्योंकि उन्होंने जो ये मुहिम जो चलाई है, उस दिन मेरा दुर्भाग्य था, मैं यहाँ नहीं था, मुझे भी साथ में होना चाहिए और मैं हर तरह से साथ में हूँ। क्यों? विधर्मी पहले षड्यंत्र रचते रहे। ये आप सबको पता है, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बहुत पूरे देश में कैसे भी सनातन धर्म खंडित हो, कैसे भी सनातन धर्मी जो इतने उनकी तपस्या खंडित हो, उसका वो प्रयास करते रहे। जैसे जूस में मूत्र, बहुत सारी थूक इत्यादि मिलाते हैं वो। तो हमें वो व्यापार करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि वो अपनी पहचान बता करके व्यापार करें। कोई भी जूस बेचो, चाहे अमृत बेचो, कुछ भी बेचो, पर लेकिन अपनी पहचान रखिए। अगर हमारा सनातनी तपस्या करके आ रहा है और उसको धोखे से जूस के साथ कुछ और पिलाया जा रहा है और उसकी तपस्या खंडित हो रही है, वो हमें बहुत ज़्यादा आहत करती है। इसलिए हम इस मुहिम की तारीफ़ करते हैं और उसमें संलग्न होने को भी मैं तत्पर हूँ। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी ही क्यों ज़रूरी है? अभी इसलिए ज़रूरी, पहले भी राजनेता थे, अब बीजेपी की सरकार बनी है, अभी ज़्यादा ही दिन पे दिन ये सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं कभी अपनी दुकानों का नाम का प्रचार करो, अपने जिस नाम से आप काम कर रहे हो, अपने कौम का भी अपना। क्षमा चाहूँगा आपका, शायद उस समय वहाँ कैमरा नहीं था। मुकेश जी बंसल जैसे हमारे बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, इन सब की तपस्या है जिसके कारण ये सब इतना हो पा रहा है और हमने राम भक्तों को वोट दिया है। देखिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राजनेताओं से बात करना अलग है। आप एक संत हो, महाराज जी हो, आप किस नज़र से देखते हैं? वर्तमान देश में जो सरकार है उसे मैं राम भक्तों की सरकार मानता हूँ, क्योंकि वो हमारी विचारधारा से कहीं ना कहीं ओतप्रोत हैं और वो उनके विरोध में भी नहीं है, परंतु सनातनियों का सम्मान करते हैं। ये अभी हो रहा है ये बात नहीं है, पहले आंदोलन होते रहे हैं, हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने भी किए हैं। जैसे राम मंदिर का ही संघर्ष देख लीजिए, उसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और ये पहला विषय नहीं है जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हम किसी से लड़ नहीं रहे, हम केवल उनको ये कह रहे हैं कि अपनी पहचान बता करके बेचिए, क्योंकि मुझे कोई भी कानून ये नहीं कह सकता कि आपको इस दुकान से ही लेकर के ये चीज़ खानी है, पीनी है। अगर कोई सनातनी फिर भी पीता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है कि तुम अपनी पहचान बता करके, छुपा करके, हिंदू नाम रख करके आप ये व्यापार नहीं कर सकते। आगे क्या मुहिम रहेगी? आगे मुहिम जारी रहेगी और समाज में ये जागृति है उत्तरोत्तर। ये हम चाहेंगे कि ये कांवड़ यात्रा अच्छी तरह संपन्न हो गए। अभी हमारी उपस्थिति है कदमपुरी वार्ड में, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं मुकेश बंसल जी, उनके नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया है कि अब हर दुकानदार को अपने नाम का उजागर करना है। ये यहाँ पे कुछ हमारे साथ में क्षेत्रवासी भी हैं और दुकानदार भाई भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे ये किस तरीके से देखते हैं ये जो मुकेश बंसल जी द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है कि कितना सही है कितना गलत, आप बताइए। मुकेश बंसल जी द्वारा जो अभियान चलाया गया है, ये बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं। हम सभी लोग, क्यों जरूरी है कि हर दुकानदार को अपने नाम का उजागर करना है? नहीं, ऐसा है ना, एक तो चोरी चकारी वाला जो काम होता है ना, कि हम अपना नाम छुपा के अपना काम करेंगे। समाज को पता लगना चाहिए कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ बेच रहा है, क्या चीज़ खरीद रहा है। अगर हम किसी के पास जूस पीने जा रहे हैं, फल लेने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हमें शौक तो है नहीं कि कोई थूक के दे या कोई हमें उसमें मूत्र मिला के दे। तो इस वजह से इस काम को बहुत अच्छा कराया जा रहा है कि आगे आने वाले कावड़ के टाइम पे कावड़ियों को कोई समस्या ना हो, उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। जो जल 300 किलोमीटर दूर से वो लेके आ रहे हैं, वो जल सुरक्षित शंकर जी भगवान को चढ़ सके।
उनका धर्म भ्रष्ट ना हो और ठीक ठाक वो आ सकें क्षेत्र में। और दुकानदार भाई जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु चौहान है। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी श्री बालाजी कार बाजार और प्रॉपर्टी के नाम से। इनकी कार बाजार की दुकान है। आपने ये जो निगम पार्षद जी द्वारा, डिप्टी चेयरमैन द्वारा, मुकेश बंसल जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया है, आपने इनका पालन किया है? ये देखो, ये बहुत अच्छी पहल करी है इन्होंने और इसको सभी को जो है स्वागत करना चाहिए, सभी लोगों को इसका। आपने माइक आपने पे इनके कहने से अपना नाम का उजागर किया है या अपनी मर्जी से किया है? नहीं, हमारा तो शुरू से इसी नाम से है, लेकिन मैं जिन लोगों ने नाम बदल के कर रखा है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम ना करके सभी अपना इस जो इसमें तो हिंदू मुस्लिम का कोई मसला है ही नहीं। हिंदू अगर आपने अपने नाम से उजागर किया है, मेरा नाम परवीन चौहान है, न्यूज ऑफ इंडिया से मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ। मैंने वही बात कही ना, सिर्फ बंसल जी ने पहचान ही तो कही है। आप एक बात बताओ, आपने मेरे से पूछा तो सबसे पहले मेरा नाम लिया। इस जूस की दुकान पे जो भी आएगा कोई नाम तो पूछेगा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इस पे अपना एक नाम लिखो। अगर हिंदू मुसलमान की कोई बात होती, पहलगांव के अंदर जब हमला हुआ, लोगों की पैंट उतार के उनसे कलमा पढ़वा कर करा गया, वो हिंदू मुस्लिम था। वो तो धर्म पूछ के उनको मारा गया। धर्म पूछ के मारा गया। यहाँ पर अगर किसी ने भी इनके साथ बदतमीजी करी हो, सब भाई जो भी कार्यकर्ता थे, बंसल जी थे, जो आम पब्लिक थी, उन्होंने सिर्फ इनसे सीधा सीधा ये कहा कि भाई अब तक हमें आपकी पहचान नहीं बताती, आप अपनी पहचान लिखो यहाँ पर, जिसको पीना होगा पिएगा, जिसको नहीं पीना नहीं पिएगा। ये जो मुकेश बंसल जी द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है कि अपने नाम का उजागर करना, ये कितना सही है? मतलब मैं तो मुकेश बंसल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं क्षेत्र में जो दूसरे निगम पार्षद हैं या विधायक हैं, जो नए नए मंत्री बने अभी भाजपा सरकार में, उन सब से भी निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल मुकेश बंसल जी की तर्ज पर पूरी दिल्ली में काम किया जाए, क्योंकि दिल्ली की हालात जो हैं, पहले कांग्रेस शासन रहा, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी आ गई, इन सब ने मिल करके मुस्लिम तुष्टीकरण करते 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 बहुत सारा अतिक्रमण करा दिया। दुकानदार अपने नाम नहीं बताते, नाम छुपा करके दुकानें चला रहे हैं, हिंदुओं को जूस के अंदर कोई पेशाब पिला रहा है, कोई आपके खाने में जो है मलमूत्र मिला रहा है। इस तरह की चीज़ों से जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके धर्म भ्रष्ट होते हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ होता है। देखिए, हर आदमी को ये अधिकार है ये तय करने का कि वो क्या खाना चाहता है और क्या नहीं खाना चाहता, वो किसके द्वारा बनाया गया खाना खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता। कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मेरी थाली में क्या होगा ये कोई और तय करेगा। आपकी दुकान है, आपने अपनी दुकान के बाद अपने नाम का उजागर किया है? बिल्कुल, मेरा एडवोकेट हूँ, मैंने अपनी बोर्ड लगाया हुआ है, मैं किसी को झूठ बोल के थोड़ी वकालत करता हूँ। जैसे कि एडवोकेट हैं ये, इन्होंने अपने नाम के दुकान के अपना ऑफिस के बारे में, कार्यालय के बारे में इन्होंने अपना नाम का उजागर किया है। ये बंसल जी से प्रेरित होकर इन्होंने ऐसा किया। राज शर्मा है। राज शर्मा जी, ये जो मुकेश बंसल जी द्वारा, डिप्टी चेयरमैन के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है कि अपने नाम का, अपनी दुकान का उजागर करना, आप किसको किस नज़र से देखते हैं? भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले तो प्रशासन कोई काम करता नहीं था इस क्षेत्र के अंदर। अब यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने काम चालू किया है। जो कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने दुकान खोली हुई है, एक कितना बड़ा मंदिर आप पीछे देखेंगे तो मंगलवार का दिन होता है, कुछ लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है। तो फास्ट मंदिर में पूजा करने के बाद वो आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, जूस की दुकान पर जूस पी लिया फास्ट खोलने के लिए, या जो शाकाहारी लोग हैं, ठीक है, वो ऐसी जगह जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, वहाँ पे गंदगी मिलाई जाती है किसी भी तरह की, तो एक नाम पता लगेगा कि हाँ, नाम इस व्यक्ति की दुकान है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल है। और जी, ये जो मुकेश बंसल जी द्वारा, डिप्टी चेयरमैन द्वारा ये अभियान चलाया गया है, एक मुहिम चलाई है इन्होंने कि अपने वार्ड में हम हर दुकानदार भाइयों को नाम का उजागर करवा के रहेंगे, तो आपको किस नज़र से देखते हैं? देखो, मैं अपनी दृष्टि से बताऊं तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि जब मैं पैसे खर्च करके कोई चीज़ खरीदता हूं तो मुझे ये जानने का पूरा हक बनता है कि वो चीज़ किसने बनाई, किस तरह से बनी है, और उसकी जानकारी, उसके देने वाले के नाम की जानकारी मुझे होनी ही चाहिए। जो सबसे ज़रूरी काम है कि आप हर आदमी को अपनी आइडेंटिटी शो करनी चाहिए। व्यापार करना है, मैं भी व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ। मेरे बाहर जीएसटी का बोर्ड लगा हुआ है, मेरी फर्म का नाम लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, मेरा जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, और हमारा नाम तो ये कहता है कि सब कुछ शुद्ध। ये थूक अगर मुंह से बाहर निकल गया तो उसे दोबारा चाटना नहीं है, ठीक है जी। जब हम अपना नहीं चाट सकते तो हम दूसरे का कैसे चाटेंगे। अभी कावड़ की यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और हमारे यहाँ तो पूरे साल ही कोई ना कोई आयोजन रहता है। हर सप्ताह एक मंगल आता है, हर सप्ताह एक सोमवार आता है जिस पे आदमी व्रत रखता है, शनिवार को व्रत रखता है, ठीक है ना।
कुछ लोग रविवार को भी व्रत रखते हैं, बड़ा दिन है। बात ये है कि जब वो अल्पाहार के लिए किसी ऐसी दुकान पर जाता है कि भाई मैं काम करने निकला हुआ हूँ और गर्मी है, नहीं बर्दाश्त हो रही, चलो एक जूस ही पी लेते हैं। अब वो जूस के अंदर वो थूका हुआ, मूता हुआ कैसा है कैसा नहीं पता ना उसको। अच्छा, अगर मुझे पता है कि इसने अपनी आइडेंटिटी जो उजागर कर रखी है, मतलब आदमी ईमानदार लग रहा है, तो मैं मुस्लिम में उससे भी पी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छुपा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं और भी कुछ छुपा रहा है।